बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन हम लोगों को जो भी कहता हो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी और इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब एक ट्रायंगल जो है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सच दैट द सेगमेंट BD, जो BD है ये वाली, ठीक है, BD एंड DC इनटू व्हिच द BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, जो BC है वो D से डिवाइड हुई है और BD और CD बना है। जो CD है वो 6 है और जो DB है वो 8 है, वो सब लिखा हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना है AB और AC, मतलब ये और ये। क्वेश्चन देखने में लगता होगा कि हाँ छोटा सा एक ट्रिक लगेगा और हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो वर्किंग है इसकी थोड़ी सी डिटेल्ड है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। देखो जी, अभी इसको हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहां से भी कर सकते हैं, इसको यहां से भी कर सकते हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसको रेडियस से भी कनेक्ट कर दे, ठीक है, ये तो इसकी होगी रेडियस, ये भी होगी रेडियस, ये भी 4, ये भी 4। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर बाद ये बोल सकूं कि CD इज इक्वल टू CE। अच्छा, CD इज इक्वल टू CE, CD इज इक्वल टू CE, क्योंकि 6 ये होगा तो ये भी 6 होगा, ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम बनाया मैंने, CD इज इक्वल टू, हाँ अब देखो जी, हम लोगों के पास गिवन क्या था? गिवन था हमारे पास CD इज इक्वल टू 6 एंड DB इज इक्वल टू 8, और जो रेडियस है OD दैट इज 4, राइट। हम लोगों को अब क्या चाहिए? देखो थोड़ा थोड़ा काम तो हम लोगों का हो गया है, दैट CD इज इक्वल टू CE, किस लिए? थ्योरम 10.2। और सिमिलरली BD इज इक्वल टू BF। देखो जी, CD किसके इक्वल है? CE के। BD किसके इक्वल है? BF के। CD क्या है? 6, तो EC भी क्या होगा? अगर CD 6 है तो CE भी क्या हो जाएगा, या EC भी क्या हो जाएगा? 6। सिमिलरली BD जो है हमारे पास 8 है तो BF भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सर आधा आधा तो आ गया, अब इंतजाम ऊपर वालों का करो फटाफट से। अभी अब तो है नहीं हमारे पास, अगर ये x होगा तो ये भी तो x होगा। सिमिलरली 10.2 कहती क्या है? कहती है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं एक सर्कल की तो वो टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। 10.2 यही तो एक्सप्लेन करती है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट और इससे टेंजेंट जो आ रही है ये इक्वल हो जाएंगी। और x, अगर मैं एक को x लेता हूं तो दूसरा भी क्या बन जाएगा? x। तो मतलब कि मुझे निकालना है क्वेश्चन में AC, और AC अभी इस समय इक्वल है CE प्लस EA के। सिमिलरली मुझे एक और चीज निकालनी है, AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल है? मतलब मुझे AB और AC की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं AB इस समय आपको किसके इक्वल लग रहा है? AF प्लस FB के। अच्छा जी, AF तो है नहीं हमारे पास, X है। CB कितना है? 8, और AB है। ऐसे ही AC के अंदर CE जो है, CE कितना है? 6, EA है X। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे पास एक ही चाह रहा है कि मैं इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल का, ठीक है, 2 बार अलग अलग तरीके से एरिया निकालूं। एक बार तो हीरोन्स फॉर्मूला से और एक बार इन ट्राइंगल्स को तोड़ तोड़ के निकालूं। आई बात समझ? एक तो रहेगा पूरे का पूरा हीरोन्स फॉर्मूला लगा दूंगा पूरे के पूरे ट्राइंगल को, बड़े वाले ट्राइंगल के, ठीक है। और एक बार क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का, एक इस ट्राइंगल का और एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, 3 ट्राइंगल्स का। उन तीनों ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल रख दूंगा और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया करना क्या है? समझने में दिक्कत नहीं है, थोड़ी वर्किंग एक्स्ट्रा इसकी, ठीक है, तो उससे मत डरो। जैसे जैसे होता रहेगा मैं उस चीज को इरेज करता जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी नोट डाउन हम लोग कर लेंगे आराम से। अब मेरे पास एनी हाउ निकालना है मुझे, पहले तो निकालना है s। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a मतलब कि ये b, ये c, इज इट? ऐसे ही होता है, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड को प्लस करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में। एक साइड क्या है? अभी निकाली थी 6 प्लस x, ये 6 प्लस s है, ये 8 प्लस x, नीचे वाला 14, ठीक है जी, हो गया, अच्छा लग रहा है। अपॉन 2 s इज इक्वल टू 8 और 6 14, 14 14 28 प्लस 2x
अपॉन 2, कॉमन निकालो 2, अगर 2 कॉमन बाहर आता है तो 14 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 से 2 गया, एस क्या आ गया 14 प्लस एक्स, एस क्या आ गया 14 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब इसको किस में पुट करना है मुझे, हीरोन्स फॉर्मूला में। हीरोन्स फॉर्मूला अगर आप लोगों को आता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको बड़े ही प्यार से, बड़ी शांति से इसको गिवन को हम लोग रिटर्न डाउन करेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, एस क्या है हमारे पास 14 प्लस एक्स, एस क्या है वंस अगेन 14 प्लस एक्स माइनस ए किसको लिया था 6 प्लस एक्स को, ब्रैकेट बनाओ 6 प्लस एक्स लिखो, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। मैंने बोलता ना बड़े शांति से लिखना, तेजी नहीं, भागने नहीं। अब एस को फिर से लिखेंगे 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है 8 प्लस एक्स, बी कितना है 8 प्लस एक्स। एक और मल्टीप्लीकेशन है, नीचे कर लेते कोई बात नहीं, 14 प्लस एक्स माइनस 14, चलिए तो इजी है ना। चलो आगे फिर से रूट लगाते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं इसको। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये बन जाएगा -6, ये -x बनते ही x से x गया और 14 में से 6 जाएगा, क्या आएगा 8। इसको कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे, अंदर इसके क्या आएगा -14 में से -6 होगा 8 आएगा, x में से -x होगा x गायब, यहां आया 8। आगे ये -8 होगा और -x, -8 को मतलब 14 में से -8 करेंगे तो आएगा 6, x को -x करेंगे खत्म x, यहां क्या बचा था x। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, पक्का कोई भी परेशानी आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही। 8 6 जा 48, ठीक है, और 48x, इसके आगे मैं सॉल्व अभी नहीं करूंगा। ये समझ आ गया, यहां तक समझ आया। अब मुझे क्या करना है, अंदर वाले ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है और फिर इस वाले एंगल का एरिया निकालना है और फिर बचे हुए इस वाले एंगल का ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और ध्यान से देखो, क्या इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस करते ही पूरा एंगल ट्राइंगल आ जाएगा? भाई देखो ना, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकालने हैं। जब तीनों को प्लस करूंगा, इन तीनों के एरियाज को, तो क्या आंसर आ जाएगा? बड़े वाला ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम दोबारा से शांति से साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सिमिलर डायग्राम मैंने बना लिया उसके अंदर। अभी जो चीज मुझे चाहिए बस उसी को यूज करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये छोटे वाला ट्राइंगल अभी मुझे निकालना है। साफ साफ बनाएंगे तो अच्छे समझ भी आएगा अभी के लिए। ये छोटा ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या मेरे पास सारी चीजें हैं इसके लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल COB क्या लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो जी, हाफ तो होता ही है हमारे पास, बेस क्या है 14, हाइट क्या है 4। अरे वाह सर, ये तो इजी था, 28 आ गया। आओ अब इस वाले ट्राइंगल को भी ले लो। देखो ये 90 डिग्री है, तभी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग पा रहा है। और ये 90 डिग्री क्यों है? 10.1 के करके। पता है वाली बात? ओके, थैंक यू। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA या AOB। ठीक है, नाउ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो आ गया सर, बेस क्या है? ये 8 प्लस एक्स। हाँ जी, 8 प्लस एक्स। हाइट क्या होगी सर इसकी? 4। हाइट क्या होगी? वही रेडियस तो सबका 4 ही है। इसको इससे कट करेंगे, आंसर आएगा क्या? 8 प्लस एक्स इंटू 2। शांति रखनी है, ऐसे ही लिखना है इसको भी। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगला एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? COA या AOC? AOC। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटे? वही 4। बेस लिखे ना मेरे बच्चे, पहले बेस, हाँ सॉरी माय बैड। 6 प्लस एक्स एंड द हाइट इज 4। 2 से गया 4, बचा 2 6 प्लस एक्स, 2 6 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब इन तीनों के एरिया को अगर मैं सम कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ABC का एरिया आ जाएगा। तो अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक तो मेरे पास ये है और दूसरा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल
COB प्लस ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। बोलो हाँ या ना। अगर इन तीनों के एरिया को सम कर दूं, ऊपर फटाफट देख बेटे, इतना इसका आया 28 प्लस 2 8 प्लस x प्लस 2 6 प्लस x। बोलो हाँ या ना। और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो आप ऑलरेडी एक हीरोज फॉर्मूला से निकाल के लाए थे, जिसका आंसर आ रहा था 14 प्लस x साथ में ब्रैकेट 48x। तो इसको भी यही लिख दें क्या? दोनों तो सेम है। अच्छा जी, तो इसको लिखते हैं रूट। बस काम खत्म। आधे बच्चे बेहोश, सर रूट आ गया, अब तो हमारे से नहीं हो पाया, गई हमारी जान। तो हो गए भाई गए, अब नहीं। पहले काम करो, पहले इन सबको सम कर लो। 28 16 प्लस 2x 12 प्लस 2x 2 प्लस 2 कितना हुआ 4x 16 12 28 28 52 56 28 28 आएगा ना मेरे ख्याल से। नहीं है तो ऐसे कैसे लिख ले 28 16 12 6 2 8 8 2 16 2 4 5 56। ठीक है 56 आया। अब ध्यान से देखिए, रूट है इधर आके स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम, तभी तो पूरा सॉल्व किया है बैठा के इसको, है ना। ये रूट था, इधर आके स्क्वायर हो गया, 14 प्लस x बचा 48x बचा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब सर क्या हम लोगों को इसका वो सब करना पड़ेगा? ऑब्वियसली, वरना होगा कैसे? सोच क्या कह रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला पूरा लगाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? 4 4 जा 16x, मतलब पहले वो लगा के दिखाऊं या डायरेक्ट कर दूं? अच्छा 4 4 जा 16 x स्क्वायर प्लस अब 56 4 to 8 56 8 जा 8 6 जा 48 8 5 जा 44 हो गया। ठीक है ठीक है 448 x प्लस 56 का स्क्वायर करें 6। बेटे माय बैड, मैं लिख देता हूँ हाँ सॉरी नहीं है देख बेटे 4x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ना अपनी अपनी इच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने 56 का स्क्वायर तो अभी किया ही नहीं ना, ये किया था 6 6 जा 36 5 6 जा 30 33 5 6 जा 30। ठीक है 30 5 5 जा 25 25 और 3 कितना हुआ 28 6 3 8 3 11 3136। ठीक है 3136। यहाँ क्या बचा हुआ था 14 प्लस x 48x। देखो इसका एक शॉर्टकट भी था, मैंने थोड़ा सा लेंथी किया क्योंकि आपके माइंड में उस समय शॉर्टकट आ रहा है नहीं आ रहा मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना, इसको भी स्क्वायर कर लो जो हो सकता है, मतलब एक बार इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई। मतलब क्या है, इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो 48 इंटू 14 8 4 जा 32 4 4 जा 16 17 18 19 ऐसे ही 48 आ गया पूरे का पूरा 2 8 दूनी 16 17 4 5 6 672x 672x प्लस 48x स्क्वायर। राइट, अब 48x स्क्वायर है, इधर 16 है, ये 16 इधर आ जाएगा। ठीक है, समझना मत बेटा, टाइम पूछ लो, टाइम खराब चल रहा है ना, टाइम खराब चल रहा है। अब इधर फोकस, यहाँ पे 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस था इधर आके माइनस में, ये क्या है हमारे पास 672x, ये 448 इधर प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा 448 माइनस का। ठीक है 3136 उधर प्लस था इधर माइनस का, यहां तक आया समझ? ठीक है हाँ कर लेते हैं, ना करें कट करोगे ना पहले तो, हाँ पहले तो उन्हें सिंपलीफाई करोगे ना, कट करोगे। हाँ पहले कट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। यहाँ क्या बचेगा 48 माइनस 16 32 32x स्क्वायर, ये कितना बचेगा 672 4 4 8 8 4 6 2 2 प्लस 2 2 4 माइनस 3136। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे इसका मिडिल टर्म। अच्छा ये इक्वल टू अब किसके हो गए 0 के, इसमें से देखो कॉमन कितना आ रहा है 32।
आ सकता है 2 2 4 के 32 से डिवाइड होता है? पता नहीं। 3 1 3 6 32 से डिवाइड होता है? पता नहीं, कुछ नहीं पता। अब इसके पास हम लोगों को 32 कॉमन निकाला, 32 कॉमन निकालने के बाद आया ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 14 बचेगा, इसमें से माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 14। x माइनस 7 एक आंसर आया और x प्लस 14 आंसर। क्या ऐसा हो सकता है दो दो आंसर आ रहे हैं? नहीं, इनमें से एक ही ठीक है। ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14। कभी कोई साइड माइनस हुई है? अब हमारे पास आंसर है x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको हमने 7 लिया था, इसको 7 लिया था, नहीं x लिया था ना, तो अब 7 आ गया। और यहाँ कितना है? 6 6 प्लस 7 कितना हुआ? 6 + 7 13। और यहाँ पे वंस अगेन 7 आ गया। ये कितना था? 8 प्लस 7 कितना हुआ? 15। तो ए बी हो गया 15 और ए सी हो गया 13। यहाँ पे मत छोड़ना, एक्स निकाल के आंसर हो गया हमारा खत्म, घर भाग जाओगे।